में आज हम चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात NEP 2020 पर, जिसमें हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। NEP 2020 के प्रमुख प्रावधान, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान, शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान और भारत उच्च शिक्षा आयोग। चलिए समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता और शिक्षा के उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। NPE 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा और भाषाई शिक्षा की बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। MHRD के नाम में परिवर्तन, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दी गई। NPE 2020 के तहत MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। तो पहला समूह है, उसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेलों और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। NPE 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8,
और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। एनपीई 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के लिए और साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने, उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया। एनपीई 2020 में ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली या विधि के विकास पर बल दिया गया, जिसके द्वारा पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति के प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान और व्यवसाय तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और उसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। एनपीई 2020 में छात्रों की सीखने की प्रवृत्ति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर खुली प्रतियोगिताओं में भाग लेने, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा, अनुमति होगी। छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इससे भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रवृत्ति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन और समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री या योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। एनपीई 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा।
जिसमें अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। उच्च शिक्षा एनपीई 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के संकल नामांकन अनुपात को 26% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। HE क्लास के नए प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।